ओम नमः शिवाय। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और रहा हम लोग का कि जो 50 दिन का सिलेबस कंप्लीट का स्ट्रेटजी है। सिलेबस तो कभी कंप्लीट होने वाला है नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। बस ये आप प्रैक्टिस सेट हफ्ते में 2 बार 3 बार मारिए तो उससे पता चलेगा कि कहाँ पे कमियाँ हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। अभी तो है नहीं कि 100 में से आप 100 क्वेश्चन बना ही लोगे। बस कोशिश रहेगी कि हाँ 100 में से 75 प्लस जो भी क्वेश्चन है सही हो। ठीक है। हटा देने देखेंगे 100 में 100। तो 50 दिन का है। हम उसके पहले भी 1-2 वीडियो बना था, लेकिन आज दूसरा दिन मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है। आज हम लोग का दूसरा दिन है और ठीक है, आज टारगेट का है, चलिए देखते हैं। और 50 दिन में टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है और जो पढ़ना है उतना माइंड में सेट करना भी ज़रूरी है। तो क्या स्टडी प्लान है वो सब, और जो भी है आप पढ़ें बिना स्टडी प्लान का, मतलब किस तरह माइंड सेट करके आपको पढ़ना है तो ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे खिचड़ी पक जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या भी पढ़ना है, क्या बाकी है। तो इस तरह। ठीक है। आज दूसरा दिन है। ठीक है हम लोग का। और देखिए हम लोग को मैथ में 30 घंटा का टाइम देना है, 3 घंटे का टाइम देना है। ठीक है। रीजनिंग में 1.5 घंटे का, करंट अफेयर में 1 घंटे का, साइंस में 2.5 घंटे का और जनरल अवेयरनेस में 1 घंटे का। ठीक है। 9 घंटे का सिर्फ स्टडी प्लान है। इसमें देखिए साइंस 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथमेटिक्स में 25, रीजनिंग में 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सब मिला के 20 क्वेश्चन पूछेगा। मेन रोल ये तीनों करेंगे। ठीक है। ये 3 नंबर उठाएंगे। अब देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग क्लॉक और घड़ी इसको पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें ये हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ चुका था। ठीक है। 2 पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या बचा है, ये जो है ये 2 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, हमने पढ़ चुका है। और ये जो है प्रीवियस के पीवाई क्वेश्चन है, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, ये भी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं सब इसमें है। अगर आप टेलीग्राम पे उसको करेंगे, रेलवे का जितने भी हैं प्रैक्टिस सेट उसमें मिल जा रहे हैं। ऐसा है किसका, किरण का है, किरण पब्लिकेशन का। तो आप टेलीग्राम पे सबको मिल जाएगा। आपको ये मतलब हर सबके पास है, आप टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप उसे यहाँ से रख सकते हैं। और जैसे आज कैलेंडर हम लोग का है तो 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो तीसरा करना है, तो 3 इसको हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करना है। 2 दिन में इसको भी और 2 दिन में इसको ही है, यानी 2 दिन में हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार दिया है, जिसे इसका जो भी आंकड़ों के माध्य पर आधारित प्रश्न है। अब इसके कम से कम रिपीट किया है 4, एक ही क्वेश्चन के जो टाइप हैं 5-6 क्वेश्चन दे दिया है। तो हमको बस एक टाइप उसको लगाना है, एक टाइप 1-2 क्वेश्चन लगा कि हाँ समझ में आ गया, फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आप हर क्वेश्चन लगाने लगोगे तो बहुत हो जाएगा। अब देखिए 854 पृष्ठ से 892, अब देख लो कितना पृष्ठ है, तभी दिन में कितना लगाओगे। और भी तो पढ़ना है, मैथ ही तो पढ़ना नहीं है, रीजनिंग भी है, जीके जीए सब है, साइंस में सब है, सब पढ़ना है। ठीक है। 2 दिन में टारगेट है। कल हम लोग कुछ जो भी जितना हो सके कल करेंगे, फिर परसों पूरा ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है। तुम्हारा ये ख़त्म हो जाएगा और एलिमेंट्री और स्टेटिस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये 2 ख़त्म हो जाएंगे। 2 दिन का टारगेट है। ठीक है। मैथ में अब देखिए मेन चीज़ है, मैथ को अगर हम लोग को स्पीड बढ़ाना है, रीजनिंग का स्पीड बढ़ाना है, तो फार्मूले जो है स्क्वायर क्यूब फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब तो सबको याद होगा। अब जैसे 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625,
तो हमें 25 तक याद है, और एक 26 का भी याद होगा, जिसे 24 का 576 और 26 का 676। तो इस तरह 26 का भी याद हो गया, और 27 का भी याद है। ठीक है, इसलिए याद है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, और इसी तरह जैसे 27 का अब कभी 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 700 नहीं 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। तो 27 का क्यूब जो 729। ठीक है, ये 3 ठे याद, ये तो याद ही है, 2 ठे माइंड बैठाना। 28 का स्क्वायर 784 और 29 का 841। इस तरह हम लोग डेली करेंगे तो याद हो जाएगा। क्यूब के बारे में 30 तक नहीं, कम से कम 20 तक याद रहना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। दिखाइएगा ना, 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 729। इस तरह माइंड बैठ गया था। 10 का क्यूब 1000, ये तो सिंपल है। 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728। ठीक है, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं ज़रूरी है, जितना पढ़ो उतना माइंड में सेट रहे। तो 15 तक क्यूब आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार लिखेंगे अपने कॉपी पे तो याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है टेबल। टेबल पढ़ने के लिए जैसे 12 का 12, 12, 24, 36, 12, 48, 12, 60, 12, 72, 84, 12, 96, 12, 9, 108, 12, 120। तो आपको जब कोई भी गुणा भाग करना है, अब जैसे पूछ दिया आपको, यहाँ पे लिख दिया 18 गुणे 5। अब आपको टेबल याद ही नहीं है, तब गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40, 5 9, 18 पचे 90। तो टाइम बेस बहुत लॉस हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को 20 तक पहाड़ा जो है याद रहना चाहिए। मुजवानी याद तो सबके रहता है, लेकिन उसमें माइंड जैसे अब 19 सत्ते, 19 सत्ते आपको पूछ लिया, अब उसमें माइंड नहीं आ रहा 19 सत्ते कितना होता है। 19 सत्ते तो 19 दूनी 38, 57, 76, 95, 19 छक्के 14, 19 सत्ते 133। तो ये नहीं करना है, पहाड़ा नहीं पढ़ना, मुजवानी याद रहना चाहिए। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 9 171, 19 दाम 190। इस तरह याद रहना चाहिए। तो अगर हम लोग डेली अगर एक हफ्ता 10 दिन ऐसे कर लेंगे तो एकदम मुजमानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 12 का 11 काफ़ी लोग को याद होगा। अब 13 का हो गया, 13 13 26 13 39 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 चौको 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 दाम 130, 14 14 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 75, 14 छक 84, 14 7 98, 14 28 112, 14 9 126, 14 140, 15 15 35 45 60, 15 75, 15 90, 15 15 7 105, 15 8 120, 15 9 150, 15 150। ठीक है, इस तरह आपको टेबल इसे ये लर्न करना है लिख लिख के। और मेन है कि आपको ये तो अभी तो हम कर चुके हैं, आपको स्क्वायर, जैसे स्क्वायर कह रहे हैं अंडर रूट। अब इसे 16 का पूछ दिया अंडर रूट कितना होगा, तो आपको 4 याद रहना है। 36 का 6, अब मान लीजिए 7, 7 का 7 7 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपको याद होना चाहिए। एक किस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये CI में ज़्यादा काम देगा आपको। ठीक है, ये सब जितने सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, 100 का 10 हो जाएगा, 121 का 11, 144 का 12। ठीक, ये तो नहीं जरूरी। 289, 17 का, 324, 18 का, 361, 19 का, 420 का, 441, 21 का, 484, 22 का, 529, 23 का, 576, 24 का, 625, 25, 676, 26 का, 729, 27 का। ठीक है, ये रहा मेन फार्मूला जैसे अलजेब्रा में। अब से a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b², इस तरह ए भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है,
फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला था, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर का प्लस 2b। ठीक, इस तरह आपको फार्मूला जो ये देख लेना डेली एक बार। और मेन ए भी देखिए फार्मूला है, इसको रन जैसे ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन, अगर जो नीचे का बेस है बराबर है तो इसको ए प्लस एम प्लस, अगर गुणा है तो किस में भागम हो जाता है। ठीक है, ये किस में हो जाएगा भागामी। और अगर ए की पावर एम है और ए की पावर एन तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। तो एक बार आप अपने सरसरी निगाह से देख के आगे बढ़ते हैं, फार्मूला ज़रूरी है। मेंसुरेशन में क्या देखिए, मेंसुरेशन में आपको जैसे क्षेत्रफल है वर्ग, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका ए स्क्वायर, परिमाप होगा 4a, विकर्ण का होगा रूट गुणे भुजा, भुजा का परिमाप को 4 से भाग दे देंगे तो भुजा निकल जाएगा, ये वर्ग हो गया। सम को फार्मूला आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ एरिया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर एल, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की बात करते हैं। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वक्र पृष्ठ मतलब या वक्रतल का एरिया 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ एरिया 2 पाई आर प्लस एच, बेलन का हो गया। ठीक, वक्र पृष्ठ और वृत्त का सर्कल का। ठीक, एरा सर्कल, एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास होगा 2r, वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट एरिया और भागे पाई होता है। मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला रहेंगे, जितने इम्पोर्टेंट लगेंगे उसको हम लोग डेली एक एक बढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे। त्रिस्खंड क्या होगा थीटा और बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हाफ यल गुणे आर एल का चाप है, और चाप का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपन 360 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा अपन 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब रहा रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ में इतना बहुत ज़रूरी है, मैथ में इतना पहले 15 मिनट 20 मिनट आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। ठीक, आपको जान लीजिए 50% यही कवर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट यही सिखाया होगा, बचत करेगा। रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग में हम लोग कथन और निष्कर्ष, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूज होता है, इसलिए हम लोग को इसको 2 दिन में इसको ख़त्म कर देना है। ठीक, 2 दिन का टाइम हम लोग के पास, 2 दिन में इसको ख़त्म कर देना है। इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी डालेंगे रेलवे का PDF PY को सब हर जगह अवेलेबल है, या हमारे PDF पे है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पे है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कथन और स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट करेंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एजुमेशन। ठीक, और इसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मात्रक, मापन, मापक यंत्र, भौतिक राशियाँ। और इसमें क्या हमने अम्ल, क्षार और लवण 3 चीज़ पढ़ चुका है। अब इसके बाद pH मान जो भी हो, इसको हम लोग को 2 या 3 दिन में, 2 दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो 1 दिन बढ़ा लेंगे, बट 2 दिन का टाइम देते हैं अभी। ठीक, 2 चल रहे हैं अभी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसके बाद
फिजिक्स तो चल ही रहा है, रसायन, इसके बाद बायो लेके चलेंगे। ठीक, 2 मज़े का कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इजी रहेगा। ठीक, इसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम लिंक। आप इसको नहीं होता तो आप गूगल पे जाएंगे, इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जैसे अब गूगल ये है, यहाँ पे बोलने वाला दिया रहता है और स्कैन करने वाला दिया जाता है। आप यहाँ स्कैन करेंगे, आप यहाँ पे शो करेगा लिंक, फिर आपको क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको टेलीग्राम पे लेते जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर हम नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।